Armstrong number is a number which is equals to the sum of cube of all digits. आर्मस्ट्रांग नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जो किसके इक्वल होता है, उसका जितना भी डिजिट्स है, हर डिजिट का पहले क्यूब निकालो और उसका क्यूब निकाल के सम करने पे जो वही अगर नंबर आ जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्मस्ट्रांग नंबर. जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल है तुम्हारा 153. क्या है? 153. तो 153 आर्मस्ट्रांग नंबर है. क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, 1 का पावर 3, ये पावर को रिप्रेजेंट करता है ये साइन, ठीक है, प्लस 5 का पावर 3, क्यूब मतलब 3 होता है ना, प्लस 3 का पावर 3. अगर इसको हम ऐड करते हैं ये इक्वल्स टू, फिर कितना आ जाएगा? वही नंबर आ जाएगा जिसका डिजिट्स का क्यू निकाले. तो 1 का क्यू क्या होगा? 1. 5 का क्यू क्या होगा? 125. तो 125 प्लस 1 126, और 3 का पावर 3 क्या होगा? 27. ठीक है, तो 126 प्लस 27 तो कितना आ जाएगा? 153. तो अगर ये दोनों सेम आ जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? आर्मस्ट्रांग नंबर. तो चलिए, ऐसे और भी नंबर होता है, 370, 371, ये सब क्या है तुम्हारा? आर्मस्ट्रांग नंबर. ठीक है, 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब इक्वल टू 370 आएगा. 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, उसको भी अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 371 आएगा. करके देख लेना. तो चलो ये प्रोग्राम बनेगा कैसे, तो इसके लिए पहला चीज समझो. पहला काम क्या है कि डिजिट्स निकालेंगे तभी ना उसका क्यूब निकाल सकते हैं. इसका मतलब डिजिट तो निकालना पड़ेगा, और डिजिट जब निकलेगा तो फिर इसको सम भी करना है. लेकिन पिछला बार क्या किए थे, इसलिए देखो हम रिलेटेड प्रोग्राम बना रहे. पहले डिजिट निकालने बताए, फिर सम करने बताए. इस बार भी सम ही हो रहा है, लेकिन वो नंबर डिजिट नहीं हो रहा है, डिजिट का क्यूब निकाल के सम हो रहा है, डिजिट का क्यूब निकाल के. तो कैसे होगा, चलो देखते हैं. दो तरीका से इसको बना सकते हैं. पहला होगा आर्म डेमो. write a Java program to accept a number and check whether it is Armstrong number और Armstrong नंबर किसको बोलते हैं, वो भी क्वेश्चन में ही डाल देते हैं. कोई भी नंबर लेगा लेकिन वो चेक करेगा कि वो आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं. हाँ, अपने मन से वो इनपुट लेना है ना, आपको इनपुट लेना रहेगा. तो इनपुट तो यूजर कुछ भी डाल सकता है. 7 का पावर 3 प्लस 0 का पावर 3 इक्वल्स टू 370 ही आएगा. और अगर कोई 371, ऐसे बहुत सारा नंबर होता है, हम यहाँ 3 का एग्जाम्पल दिया हुआ है. 3 का पावर 3 प्लस 7 का पावर 3 प्लस 0 का पावर, सॉरी 1 का पावर 3 इक्वल्स टू 371 ही आएगा. इसको बनाने के लिए पहले तो इनपुट लेना है. इनपुट लेना तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक. फिर क्या बनाते हैं हम लोग, मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR. ठीक है, उसके बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि इनपुट लेना है. स्कैनर का एसिन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फिर मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ नंबर. इसमें कहानी में ट्विस्ट आएगा बाद में, वो हम लोग बाद में देखेंगे. उसके बाद यहां पे इनपुट लेंगे int num इक्वल्स टू एसिन डॉट नेक्स्ट int. उसके बाद यहां पे डिजिट निकालना, तो int d इक्वल्स टू 0. यहां पे भी सम, यहां पे भी क्या निकालना, सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0. अब यहां देंगे while, जैसे लूप चलता है डिजिट निकालने के लिए, num इज नॉट इक्वल्स टू 0. d इक्वल्स टू डिजिट कैसे निकलता है, num मॉड्यूलस 10. अब सम में देखो, सम इक्वल्स टू, सम प्लस इक्वल्स टू, तुम दो तरीका से यहां कर सकते हो. डिजिट ऐड नहीं करना, डिजिट का क्यूब कैसे होता है, d इंटू डी, ऐसे भी दे सकते हो.
तो डिजिट ना ऐड होकर डिजिट का क्यूब निकलेगा तब जाके ऐड होगा। या दूसरा तरीका हो सकता है मैथ डॉट पीओडब्ल्यू डी कोमा 3, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगा कि जो पीओडब्ल्यू डबल रिटर्न करता है और सम तुम्हारा किस टाइप का है, आईएनटी टाइप का है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको टाइपकास्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। तो अगर डी इंटू डी देंगे तो सीधा सीधी है, लेकिन अगर मैथ डॉट पीओडब्ल्यू दोगे तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ज्यादा सिंपल कौन सा है, डी इंटू डी, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद नंबर को डिस्कार्ड कर देंगे, नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 10। तो ये जब पूरा लूप चल के कंप्लीट होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सम आ गया। अब आपको क्या चेक करना है कि जो सम का वैल्यू है वो नम के इक्वल्स है या नहीं है। अगर वो नम के इक्वल्स है तो आर्मस्ट्रांग नंबर है, और नम के इक्वल्स नहीं तो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। लेकिन हम यहां बोले थे कहानी में एक ट्विस्ट आएगा, वो थोड़ा देर बाद पता चलेगा। तो रूल के हिसाब से मेरे पास सम भी आ गया, नम भी आ गया। अब दोनों को मैच करा के देखेंगे तो क्या देखेंगे कि नम का वैल्यू क्या इक्वल्स टू सम है। अगर है तो यहां मैसेज क्या आएगा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन नंबर इज आर्मस्ट्रांग, और एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज नॉट। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि हम कोई भी नंबर डालेंगे बोलेगा नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। दिखाते हैं, अभी लोग देखे थे ना कि 153 होता है, क्या बोला, अच्छा 370 नॉट, 371 कोई तो बोले भैया नहीं। और ऐसे कोई रैंडम नंबर भी दे देते हैं जो आर्मस्ट्रांग नंबर ऐसे भी नहीं है, जैसे 123 सबको नॉट आर्मस्ट्रांग बता रहा। क्यों बता रहा, यहां देखो हम बोले थे कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है कि हम लोग यहां पे लास्ट में जाके क्या चेक करें कि नम का वैल्यू सम के बराबर है कि नहीं। कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। पूछो रीजन क्या है, क्योंकि जब लूप चल रहा है तो लूप चलते चलते नम का वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, तब ना लूप टर्मिनेट हो रहा है। तो नम का लास्ट वैल्यू क्या रह रहा है, जीरो। तो जीरो कभी भी सम के साथ मैच कर ही नहीं सकता। तो इसी के लिए कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम है जहां पे जो नंबर ले रहे हैं और डिजिट निकाल के कोई काम कर रहा है और बाद में फिर उसी नंबर का जरूरत है, तो उसका एक कॉपी बना के रखना पड़ता है। जब नंबर ले लेंगे तो एक उसका कॉपी बना लेते हैं, आईएनटी कोई भी नाम से, टेम्प इक्वल्स टू नम। अब नम को तो हम यहां पे जीरो कर लिए, लेकिन टेम्प में जो था नम का वैल्यू ही टेम्प में चला जाएगा। तो नम में अगर 150 डाले हैं 153, तो टेम्प का भी वैल्यू क्या हो जाएगा। हम जीरो किसको कर रहे हैं, नम को, टेम्प तो कहीं यूज हो नहीं रहा, तो टेम्प में जो वैल्यू था क्या रहेगा, वही रह जाएगा। तो यहां पर हम लोग किसको चेक कर लेंगे, टेम्प के साथ। किसके साथ चेक कर लेंगे, टेम्प के साथ में। या दूसरा हो सकता है कि नहीं, हम लोग टेम्प को यहां पे यूज कर ले, टेम्प यहां यूज कर ले, यहां यूज कर ले, यहां और यहां यूज कर ले, तो नम जैसा था वही रह जाएगा। तो यहां हम नम के साथ चेक कर सकते हैं। तो कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन है जैसे आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया, पैलिंड्रोम नंबर हो गया, जहां डिजिट निकालना है, डिजिट निकाल के फिर जो नंबर डाला गया था उसी के साथ चेक करना है, तो वहां पे आपको नंबर का एक कॉपी बनाना पड़ता है, और जो कॉपी है उसके साथ चेक करना पड़ेगा। अब वापस इसको कंपाइल करते हैं, और जो कहानी में ट्विस्ट था उसको हम लोग ठीक कर लिए। अब आते हैं यहां पे 153 क्या बताया, आर्मस्ट्रांग नंबर बताया, अच्छा 370 या 371, 370 आर्मस्ट्रांग नंबर बताया। अच्छा 123 क्या बताया, 1 का क्यूब कितना होगा 1, 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो 1 प्लस 8 9 हो गया, 3 का क्यूब कितना होगा 27, तो 27 प्लस 9 कितना हो गया 36, तो 36 इक्वल टू 123 है, नहीं है ना, तो नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर बताया। इस तरह से देखो आर्मस्ट्रांग नंबर भी हम लोग, आर्मस्ट्रांग नंबर का भी प्रोग्राम बना लिए। तो आर्मस्ट्रांग नंबर में किसका यूज हुआ, लॉजिक ये है कि भाई डिजिट निकालना पड़ेगा, उसका क्यूब निकालना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें डिजिट निकालना पड़ेगा उसमें यही वाला लॉजिक, 1 2 3, ये 3 लाइन यूज करना है। डिजिट निकाल के उसके साथ क्या करना है वो बात का बात है। ये हम लोग ये भी देख लिए। अगला प्रोग्राम होगा रिवर्स करने का, क्या होगा रिवर्स। लेकिन एक बार इसका ड्राई रन देख लेते हैं, जो यहां पे हम लोग करते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। तो यहां पे देखो पहला वेरिएबल क्या बन रहा है, नम। पहला वेरिएबल क्या बना, नम। नम में तुमसे वैल्यू लिया, तुम दिए 153,
दूसरा वेरिएबल क्या बन रहा, टेम्प, टेम्प में किसका वैल्यू जा रहा, नम का ही, तो 153। तीसरा वेरिएबल क्या बन रहा, डी, उसमें क्या गया 0। चौथा क्या बना, सम, सम में भी क्या गया 0। कंडीशन क्या है, नम इज नॉट इक्वल टू 0। और आउटपुट इधर ले लेते हैं। अब यहां पे आया, चेक किया, नम इज नॉट इक्वल टू 0, यस, नम इज नॉट इक्वल टू 0, 153 इज नॉट इक्वल टू 0। अंदर आएगा, डी में क्या होगा, नम मॉड्यूलस 10, तो नम का वैल्यू कितना 153, तो 153 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आएगा, हम लोग पढ़े थे 3 आ गया, तो डी में क्या आ गया 3। उसके बाद सम इक्वल्स टू, सम प्लस इक्वल्स टू, पहले डी इंटू डी करिए, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। 27 को हम लोग किस में ऐड कर रहे हैं, 27 को ऐड कर रहे हैं सम में, सम का वैल्यू कितना है 3 0, तो 0 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, सॉरी 3 नहीं होगा, डी इंटू डी, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हुआ ना, तो 27 सम में ऐड होगा, तो 27 ऐड होगा 0 में, तो क्या हो जाएगा 27 ही हो जाएगा, और ये 0 हट जाएगा। फिर नम इक्वल्स टू नम बाई 10, तो 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15.3, तो ये क्या बच जाएगा 15 बचेगा, 0.3 तो स्टोर होगा नहीं। अब तो 2-3 प्रोग्राम के बाद इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां से ऊपर जाएगा, 15 इज नॉट इक्वल टू 0, यस नॉट इक्वल टू 0, क्या हो गया ट्रू, ट्रू होगा तो अंदर आएगा, अंदर आएगा तो पहला लाइन क्या, नम मॉड्यूलस 10, तो 15 मॉड्यूलस 10 करोगे तो डिजिट निकलेगा डी में जाएगा, तो इस बार क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5 आएगा, ठीक है। अब अगला लाइन में क्या कर रहे हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया 125, 125 किसके साथ ऐड होगा, सम का वैल्यू के साथ, सम का वैल्यू कितना है 27, तो 27 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 प्लस 27 कितना हो गया 152, कितना हो गया 152, और ये हट जाएगा, और यहां से 3 भी हटा होगा तभी 5 आया होगा। नम इक्वल्स टू नम बाई 10, 1.5, तो क्या बचेगा 1.5 में 1 बचेगा, ठीक है। ऊपर गया 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यस नॉट इक्वल टू 0, क्या आ गया ट्रू आया। अंदर आएगा नम मॉड्यूलस 10, 1 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही, तो डी में इस बार क्या हो जाएगा 1। उसके बाद अगला आ रहा है सम का जो करंट वैल्यू है 152, उसमें 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो 152 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 153, ठीक है। उसको नम इक्वल टू नम बाई 0, तो 1 बाई 10 क्या हो जाएगा 0.1, तो यहां क्या आ जाएगा 0। ऊपर गया नम इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। जब लूप से बाहर आ रहा, अब देखो यहीं पे देखो, लूप से जब बाहर आ रहा है तो कंडीशन देखो क्या है कि नम तो 0 हो गया है, तो कहानी में ट्विस्ट यही था कि 0 कभी भी 153 हो सकता है, सम को अगर नम के साथ हम मैच कराएंगे तो 0 कभी 153 हो सकता नहीं हो सकता है, लेकिन टेम्प पे देखो, टेम्प को तुम कहीं यूज किए नहीं, तो उसमें क्या रह गया 153 का, इसलिए यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, अगर टेम्प इक्वल टू 153 है, 153 इक्वल टू 153 है ना, तो क्या आएगा नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आउटपुट क्या आ जाएगा तुम्हारा, आउटपुट आ जाएगा नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। और वही अगर तुम्हारा दोनों वैल्यू सेम नहीं रहेगा, जैसे अगर 1 हम लोग क्या डालते हैं, अगर हम लोग डालते हैं 123, तो सम में यहां क्या रहता 36 रहता, 36 कभी भी 123 के इक्वल्स टू नहीं होगा, तो आता नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्स में चला जाता। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से देखो आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोग्राम को हम लोग समझ लिए कि कैसे वो काम करता है, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है क्या है, उसका लॉजिक क्या है, तो डिजिट निकालना है, उसका डिजिट का क्यूब निकालना और उसको सम करते चले जाना है, और जब लूप से बाहर जाना है तो जो सम है और जो नंबर डाला गया था वो दोनों को मैच करा लेना है, दोनों अगर सेम है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, दोनों सेम नहीं तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ये हो गया हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम। आगे देखेंगे नंबर को रिवर्स करना, क्योंकि जब तक रिवर्स करना नहीं सीखेंगे तब तक पैलिंड्रोम नहीं कर सकते, तो पहले हम लोग नंबर रिवर्स करते फिर पैलिंड्रोम देखेंगे।